are discussing today about Jesus and how he came not only for the Jewish people in Israel but for the whole world. और आज हम संदेश में देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह न केवल यहूदियों के लिए लेकिन पूरे संपूर्ण विश्व के लिए हमारे बीच में आए. Some people still think that he was only Jewish and his concern and mission was only for the Jewish people. और कई लोग ऐसा विचार रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे इसलिए केवल वो यहूदियों के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा रखते थे. So I want to draw your attention today इसलिए मैं आपका ध्यान आज इस तरफ ले जाना चाहता हूँ to a miraculous event in which Jesus tries to bust that myth. कि इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा अद्भुत कार्य किया. He himself goes into a Gentile territory, a non-Jewish place. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं गैर यहूदी सीमा को पार करके जाते हैं. And in doing so, he was crossing so many boundaries. और ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कई सीमाओं को लांघ रहे थे. And therefore, the message today is that no tomb is too dark for our Lord Jesus Christ. और इसलिए ये शीर्षक की ओर हम बढ़ते हैं जो कि है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी कब्र अंधकारपूर्ण नहीं है. He himself goes to those dark places, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उन अंधकारपूर्ण जगहों पर जाते हैं, hopeless places, आशा रहित जगहों पे, sick places, ऐसी जगहों पे जहाँ लोग बीमार हैं. and he draws near to those people in living in darkness, और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के करीब जाते हैं जो अंधकार में जीवन जी रहे हैं. living amid tombs literally, और कुछ लोग ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जो कब्र में रहते हैं वास्तविक रूप से. and he brings good news to them. और प्रभु यीशु मसीह उनके पास खुशखबरी लाते The हैं. good news of salvation and deliverance. और ये खुशखबरी है उद्धार की और छुटकारे की. This story is found in the Gospel according to Luke, और ये जो कहानी जिसके विषय में हम देखेंगे वो पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार में chapter 8, उसके 8वें अध्याय में and verses 26 to 39. और उसकी 26 आयत से 39 आयत तक. Will you please help us read from the Gospel according to Luke chapter 8, verses 26 to 39. कोई पढ़ने में मदद करेंगे? लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 26 आयत से 39 आयत तक. Amen. Thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे. As I said, this is one of the most beautiful stories. और जैसे मैंने आपको बोला था ये एक बहुत ही एक सुंदर घटना है, कहानी है. And the end of the story is और जो जिस प्रकार से ये कहानी खत्म होती है वो ये है. In verse 35, one of the best verses in the whole of New Testament. और 35 आयत जो बहुत ही सुंदर आयत है पूरे नए नियम में. After this man is healed, जब ये पुरुष जो व्यक्ति है जब वो चंगे हो जाते हैं, delivered from demons and possessions, और जबकि वो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, जब उससे छुटकारा he पाते is हैं, sitting at the feet of our Lord Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बैठे दिखाई देते Just हैं. imagine for a moment, कल्पना करें कुछ क्षण के लिए what was he before वो कैसे थे पहले and what is he after the Lord Jesus Christ met him and healed him. और उस तस्वीर की आप कल्पना करें कि अब वो पुरुष कैसा दिख रहा है जब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे बैठे हैं छुटकारा पाने के बाद. Now let's get a little closer to this story. अब इस कहानी में और करीब आए हम. The first thing that we find, पहली बात जो हम देखते हैं that Jesus himself intentionally crossed boundaries. कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जानबूझकर सीमा को लांघा. He did not just happen to be in this place. और यूं ही ऐसा नहीं हो गया कि प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर आ गए. Deliberately Jesus chose to go to this place, so he crossed geographical boundaries. और जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह भौगोलिक रूप से इस सीमा को पार करते हैं. This was near the Lake of Galilee. और ये गलील की झील के किनारे था. And towards the north of the Sea of Galilee or Lake of Galilee is Capernaum.
और गलील की झील के उत्तर में कफरनहूम है, That's where most of his ministry was concentrated. जहाँ पर ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह की सेवा आधारित थी। Thousands of people were coming to listen to Jesus Christ and to see him perform miracles. हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते थे और देखते थे कि वो कैसे चमत्कार को कर रहा है, आश्चर्य कर्म को कर रहा है यीशु। But the east side of the Lake of Galilee लेकिन गलील की झील के ईस्ट में was non-Jewish territory. वो गैर यहूदी सीमा थी। In Luke chapter 8 लूका 8 में and verse 26 says, 26 आयत में इस प्रकार लिखा है, they, that is Jesus, then they, Jesus and his disciples, sailed to the country of the Garsenes. और उसमें 26 आयत में लिखा, फिर वे यानी कि यीशु और उनके चेले गिरासेन के देश में पहुंचे, Which is opposite Galilee. जो गलील के पार सामने It है। is across from the Galilee sea, and this side, the east, or the rather west side of Galilee, is where the action was, where the ministry was, where the fruits were, where the miracles were happening. और उसके गलील के बिल्कुल सामने उसके विपरीत दिशा में सारे कार्य होते थे और सारी सेवाएं, सारे चमत्कार, सब लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते थे। On the other side, near Gergesa, और जो दूसरी तरफ है गरगेसा तरफ, there was nothing. कुछ भी नहीं था, No miracles. कोई आश्चर्य कर्म नहीं, It was a different territory. बिल्कुल फर्क एक सीमा थी। And in Mark chapter 5 and verse 1, where this story is repeated, और मरकुस 1 में जहां इस कहानी को दोहराया गया है, chapter 5 and verse 1, मरकुस 5 उसकी पहली आयत it is the में, same story is repeated in Matthew, Mark and Luke. और ये वही कहानी है जो मत्ती, मरकुस, लूका में दोहराई गई है। Mark chapter 5 and verse 1 says, मरकुस 5:1 में इस प्रकार they लिखा है, came to the other side of the sea of Galilee, to the country of the Gerasenes. वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, And when Jesus had stepped out of the boat, और जब यीशु नाव से उतरे, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। So remember, Jesus himself is taking this initiative तो आप याद रखें, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस कदम को ले रहे हैं to cross the geographical boundaries, which he didn't have to, और भौगोलिक रूप से वो सीमा को पार करते हैं जो कि उनको करनी नहीं थी, but he wants to. लेकिन वो करना चाहते थे। That's why he had come for. इसीलिए तो यीशु आए थे। And he not only crosses the geographical boundaries, और न केवल प्रभु यीशु मसीह भौगोलिक रूप से सीमा पार करते हैं, the second boundary that Jesus crosses is the racial boundary. और जो दूसरी सीमा प्रभु यीशु मसीह पार करते हैं वो रेशियल बाउंड्री है। Now Mark, as I said, also narrates this in chapter 5 and verse 1. और मैंने आपको बताया कि मरकुस 5 में भी इसको पहली आयत में दोहराया गया है। And he says that he went there to the Gentiles. They were ruled by the Romans at that time. और उसमें लिखा है कि वहां पे रोमी सरकार राज करती थी। And Mark chapter 5 verse 1 says that it was the land of the Gentiles or the Gerasenes. और मरकुस 5:1 में लिखा है कि वो गरासानियों का देश था। So remember, Jesus went to a Samaritan village earlier. In John chapter 4 we read that beautiful story. और आपको याद होगा यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु मसीह सामरियों के बीच में जाते हैं जो कि एक सीमा को पार करने के द्वारा था। In Samaria he not only evangelized a sinful woman, वो वहाँ केवल वो एक पापिन स्त्री को सुसमाचार नहीं but सुनाते, later on he was invited to a Samaritan village. लेकिन बाद में वो सामरी जो गांव है उसमें उनको आमंत्रित He किया जाता है। accepted their hospitality, उनकी मेहमान नवाजी को वो स्वीकार करते हैं, ministered to them, उनके साथ सेवा करते हैं। and it is written that many believe that Jesus is truly the Messiah that they have been waiting for.
और वचन में लिखा है कि उन्होंने मसीहा के विषय में जाना कि यीशु ही सच्चा मसीह है जिसके विषय में वो अभी तक इंतजार कर रहे And थे। in that story also, John says और उसी कहानी में यूहन्ना कहते हैं that Jesus didn't have to go through Samaria. He could have taken other route. और यूहन्ना रचित समाचार में लिखा है कि यीशु को वहां से जाना नहीं था, लेकिन उन्होंने उस स्थान को लिया। But it is that Jesus' heart says that I must go through Samaria. लेकिन वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का हृदय इस बात को जानता था और उन्होंने कहा कि मुझे जाना अवश्य है सामरिया। He had come to cross boundaries put up and the walls put up by us, the human religious people. और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि जो मनुष्य ने जो दीवारें खड़ी की हैं और जो भी सीमाएं बांधी हैं उनको पार करने के लिए आए। The third boundary that Jesus crossed in this very incident और तीसरी जो सीमा प्रभु यीशु मसीह ने इसी घटना में पार करी is the religious and cultural boundaries. वो थी धार्मिक जो सीमाएं हैं, कल्चरल बाउंड्रीज हैं, उनको भी उन्होंने पार किया। Luke chapter 8 verse 32 says, लूका 8 में लिखा है, can somebody help us read that? 8:32. Many swine, yeah. So he came to a place which was full of swine herdsmen. Swine were being raised there for profit, for business. और इस अध्याय में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे कई झुंड था सुअरों का जो एक तरह से उनका व्यापार था। And in Mark chapter 5 verses 11 to 13, और मरकुस 5:11 से 13 में हम देखते as I हैं, said, it is the same story that is repeated by Mark as well. जैसे मैंने आपको बताया था मरकुस ने भी इस बात को दोहराया था। Verse 11 says, 11 आयत में लिखा now a है, great herd of pigs was feeding there on the hillside, and they begged him and saying, send us to the pigs, let us enter them. So he gave them permission, and the unclean spirits came out and entered the pigs, and the herd, numbering, Mark actually provides even the number of pigs. How many? About 2,000 rushed down the steep bank into the sea and were drowned in the sea. मरकुस 5:11-13 में लिखा है, वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई यहाँ पर मरकुस ने गिनती भी दी है, 2000 का था और कड़ाए पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। You know that very well. The Jews were not permitted to have anything with the swine, with pigs. They were not supposed to eat this non-kosher food. और आपको मालूम है कि यहूदी लोगों को सुअरों से कोई भी संबंध नहीं था, ना उनको ये अनुमति थी कि वो इसको खाएं या इसके बारे में बात करें या इसको देखें। So there is no question that any Jew would be living closer to a territory where the swines were kept in thousands for business. तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर सुअरों का झुंड होता था, वहाँ के आसपास सवाल ही नहीं था कि यहूदी लोग वहाँ रहते। It was unthinkable for a Jew in Jesus' time to come to a place where herdsmen kept thousands of pigs. और ये सोचने से बिल्कुल बाहर था कि यहूदी लोग किसी प्रकार से ऐसे स्थान पर रहे जहाँ हजारों संख्या में सुअरों को चराया जाता था, उनका व्यापार होता For था। all to see very closely, सबको देखने के लिए बहुत ध्यान से Jesus deliberately chose to cross that religious and cultural boundary of his day. इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर इस काम को किया, खास तौर से जहां धार्मिक और सांस्कृतिक सीमा को उन्होंने पार किया। I don't know what your boundaries are today, my dear friends. मेरे मित्र, मुझे नहीं पता आपकी सीमाएं क्या हैं। Whatever limitations that you may have in your mind, in your life,
कुछ किसी भी रीति से या आप अपने जीवन में अपने दिमाग में किसी सीमा के बीच में बंधे हुए हैं, The good news is खुशखबरी ये है that Jesus proclaimed through this incident कि प्रभु यीशु मसीह इस घटना के द्वारा घोषणा करते that हैं he had come to cross all those boundaries, कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो सीमाओं को पार to करें, break down all those walls erected by human beings, उन सारी दीवारों को तोड़ दे जो मनुष्य ने खड़ी करी हैं, be it geographical boundaries, चाहे वो भौगोलिक सीमाएं हो, be it the boundaries of your ethnicities or your race, चाहे वो आपकी जातीय सीमा हो, or the boundaries of your religion, your culture. या वो आपकी सीमा हो, चाहे वो धर्म के कारण हो या आपके संस्कृति के विषय में। Jesus is willing and he will cross them Amen. in order to come to you wherever you may be. प्रभु यीशु मसीह इच्छुक है, तैयार है कि वो आपके पास आए, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में क्यों ना And हो। this good news और ये जो खुशखबरी है, must be taken to all the world, इस खुशखबरी को पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ले जाना है, crossing all boundaries, सारी सीमाओं को पार करने के breaking द्वारा, all walls. सारी दीवारों को तोड़ने We के must द्वारा। continue to proclaim that Jesus deliberately Amen. does all these, crosses all these boundaries. तो हमें जानबूझकर इसको घोषणा को करना है जो प्रभु यीशु मसीह सीमाओं को लांघकर हमें But the सिखाते हैं। second thing that we see in this story, दूसरी बात जो हम इस कहानी में, इस घटना में देखते the हैं, reason for Jesus to cross these boundaries और is जब- to come to one Gentile person in order to save him. और जो एक कारण था जिसके कारण यीशु ने इस सीमा को लांघा, उसको पार किया, वो था केवल एक मनुष्य जिसको वो बचाना चाहते थे He अंधकार से। took the trouble of crossing these boundaries. उन्होंने इस परेशानी को भी लिया इस सीमा को लांघने के His द्वारा। own Jewish disciples must be wondering, what is he going to do? Why is he even going there? और उसके जो यहूदी शिष्य थे वो भी सोच रहे थे कि ये क्या, क्यों जा रहा है, वहाँ क्या करेगा। And in all of this, और इन सब बातों में there is only one person that was saved who was delivered by the ministry of Jesus in this place. और इन सब बातों में हम देखेंगे केवल एक मनुष्य था जिसको प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर, जहाँ यीशु इतनी समस्या को छोड़कर समाओं को पार करके आए थे, उसको चंगा करते हैं। Luke chapter 8:27 says, लूका 8 और 27 में इस प्रकार लिखा है, when Jesus had stepped out on land, there met him a man, a person, one person from that city who had demons. For a long time he had worn no clothes and he had not lived in a house. लूका 8:27 में लिखा है, जब यीशु किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं। वो बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। For how long he has been in this situation, I don't know. मुझे नहीं पता वो कितने समय से इस परिस्थिति में रहा होगा। Perhaps 10 years, perhaps 20 years, we do not know the name, the age of this person, but it says for a long time he had been in this situation. हमें नहीं पता 10 साल 20 साल कितने समय से और कैसी परिस्थिति में रहा, इसकी आयु क्या थी, लेकिन हम जानते हैं बहुत लंबे समय से। And it says about this one person that he wore no clothes. और इसमें लिखा है कि एक मनुष्य था जिससे वो मिला और वो कोई कपड़े ना He was पहनता था। roaming around naked, as they say, naked as a jaybird, और वो बिल्कुल नग्न रहता था dirty as a pig, और गंदगी में था जैसे सुअर से कल्पना करते हैं। really in a shameful situation. बहुत ही शर्मनाक परिस्थिति में रहता था। Imagine the names that people must have been calling him in that city. और आप कल्पना करें किस किस नाम से वो इस मनुष्य को बुलाते A होंगे, crazy person, a mental person, और उसको शायद वो पागल भी बोलते होंगे, a loony. और फर्क फर्क He's नाम लेते whacked हैं। out of his mind. अपने दिमाग से ही खराब है He's lost his marbles. और सब सोचने समझने लायक He's नहीं a है, cuckoo और कुकू बोलते and हैं whatever not. और तमाम शब्द, All of these names and labels that he was carrying. तमाम उन नामों को वो अपने जीवन में लिए घूम रहा होगा। And also he was homeless. उसके पास घर भी नहीं He था, was thrown out of his home and community. वो समाज से, घर से बाहर कर दिया So गया where होगा। did he live? कहाँ रहता In था? the tombs, in the graveyards, वो कब्रिस्तान में, कब्रों में रहता out था, in the woods, at the
at those hilly areas. और पहाड़ी स्थान में वो इस प्रकार रहता होगा, And he was dwelling among the tombs. और वो पहाड़ों में कब्रों में रहता था. But even then, he was in shackles, he was chained, and he was being under guard, so that he will not harm himself. और ऐसा होने के बावजूद भी उसके ऊपर उसको सांकलों से बेड़ियों से बांधते थे ताकि वो दूसरे लोगों को किसी प्रकार से परेशान ना करे. It says in Mark that he was that no one could keep him restrained, and he won't shut up. He used to shout loudly even in the graveyards or the tombs that he was living in. और वचन में लिखा है कि वो लगातार रात दिन कब्रों में पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था. And one of the most striking thing and heartbreaking thing of all this about this man, और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात इस पुरुष के विषय में जो हम देखते हैं, that in his torment from the demons or by the demons, कि जो भी उसको दुष्ट आत्माएं सताती थी, he would mutilate himself. He will pick up stones. He would like to cut his hands, cut his legs, and he will hurt himself all day, all night. और वो कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता था, अपने को पत्थरों से घायल करता था दिन रात. The picture is a picture of a person or the whole humanity in this one person who cannot save themselves. और ये जो एक तस्वीर है इस पुरुष की, ये हमको याद दिलाती है तमाम मानवता की तस्वीर जो अपने आप को बचा नहीं सकती है. He is beyond saving. He is hopeless. जो कि बिना आशा के है, उसको कोई बचा नहीं सकता. It is in this situation, इस परिस्थिति में, as a representative of the whole world, ये पूरी दुनिया का एक प्रतिनिधित्व है, that Jesus deliberately chooses to come and draw near to him. कि यीशु जानबूझकर अपनी इच्छा के साथ वो इस पुरुष की तरफ चले जाते It हैं. has been ages for humanity that has been strained from God because of their sin and tormented by demons. और मनुष्य जाति जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा पीड़ित है और अपने आप को बचा नहीं सकती. You know, when Adam and Eve were found in the garden, जब आदम और हवा को आदम की वाटिका में पाया गया, in their sin, उनके पापों में God clothed them. परमेश्वर ने उनको कपड़े दिए थे. But this man, as a representative of the whole world, जबकि ये पुरुष जो है पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, as your representative, my representative, मेरा और आपका एक प्रतिरूप है, completely naked, पूर्ण तरह से बिल्कुल बिना कपड़ों के है, in his sins, अपने पापों में, homeless, जिनके पास कोई आशा नहीं, कोई जगह नहीं, living in tombs, जो अंधकार में है, bound with shackles, और पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, representing all kinds of bondages that humanity lives. पूरी तमाम तरह की जो बाधाएं हैं उनमें बंधे हुए हैं, जिसमें मानव जाति आज भी है. Jesus chooses to come to us. प्रभु यीशु मसीह निर्णय लेते हैं, इस बात को चूज करते हैं कि वो हमारे पास आए. Jesus crosses all sorts of boundaries. प्रभु यीशु मसीह हर एक सीमा को लांघते हैं. In the impossible situation, beyond redemption situation, असंभव जो परिस्थितियां हैं, जो छुटकारे से विपरीत हैं, उन परिस्थितियों में Jesus draws near. यीशु करीब आते हैं. And what does he do? यीशु करते क्या हैं? When he comes close to this man, जब प्रभु यीशु मसीह इस मनुष्य के नजदीक आते हैं, the first thing that we hear in verse 28, पहली बात जो हम सुनते हैं 28 आयत में, he says, Jesus, you are the Son of the Most High. और ये पुरुष जो है कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु. When he saw Jesus, जब उसने यीशु को देखा, he cried out वो चिल्लाया and fell down before him उसके सामने गिर गया and said with a loud voice, बड़े ऊंचे शब्द से What कहा, have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? I beg you, मैं तुझसे विनती करता do हूँ, not torment me. मुझे पीड़ा ना दे. See, even he knew, he recognized that
who Jesus is. जब उसने यीशु को देखा तो वो पहचान गया यीशु है कौन. Better than human beings, मनुष्य से बेहतर. Satan immediately recognizes Jesus in God and where God is working. यह शैतान जो है पूरी तरह से इस बात को जान जाता है यीशु कौन है और कहाँ परमेश्वर कार्य कर रहा है. But still he was in his skepticism whether this Jesus can do anything for this kind of a hopeless situation. और अभी भी वो अपने इस दुविधा में था और सोच रहा था क्या यीशु ऐसी परिस्थिति में कुछ कर सकता है. And yet he calls out to him who he is, Jesus, Son of the Most High God. और तब भी वो यीशु को जो उसका स्वरूप है उसको कहता है यीशु तू परमेश्वर का पुत्र है, महान परमेश्वर He का. wasn't expecting much or hoping much or anything at all that could happen because Jesus, the Son of the Most High, was there right before him. और वो लेकिन कुछ भी अपेक्षा नहीं कर रहा था इससे ज्यादा कि क्या यीशु वहां करेगा, जबकि यीशु स्वयं जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है यीशु वहां So है. he was probably testing Jesus, even trying to say, what can you do really in my situation? Can you do really anything? Just leave me alone. और हो सकता वो इस बात को कह रहा होगा तो यीशु तू यहाँ क्या करेगा, मुझे यूं ही छोड़ दे. What are you going to do with me? मेरे साथ क्या करेगा. What are you going to do with the likes of me is often the question that sometimes we ask God even when we see him who he is. ऐसे सवालों को देखते हुए कि हम उसको सवाल करना चाहते हैं कि तू है कौन. I am living in a life of hell. What can you do, God, in my situation? मैं तो नरक जैसे जीवन में जी रहा हूँ, तू मेरी इस परिस्थिति में क्या करेगा. My situation is hopeless. मेरी जो परिस्थिति है तो बिल्कुल बेकार है, कोई आशा नहीं है. I am beyond redemption. मैं तो छुटकारे से रहित हूँ. I am drowning in my own sins. मैं तो अपने पापों में डूबा जा रहा हूँ. My situation is hopeless, Lord. Nobody can do anything. प्रभु मेरी परिस्थिति तो बिल्कुल आशा रहित है, कोई भी कुछ नहीं कर So सकता. do not bother me. इसलिए मुझे पीड़ा ना Leave दे. me alone in the situation that I am in. मैं जिस भी परिस्थिति में मुझे ऐसा ही छोड़ दे. So, my dear friends, if your situation is that of this demonic possessed man today that we are learning from Luke 8, और यदि मेरे मित्रों, यदि आपकी परिस्थिति इस पुरुष की तरह है जो हम आज लूका 8 में देख रहे हैं, the good news for you and for the rest of the world is खुशखबरी मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए आज ये है that Jesus would draw near to you, Amen. crossing all Hallelujah. boundaries. कि प्रभु यीशु मसीह आपके करीब आएंगे सारी सीमाओं को लांघ के. And he will come to you, but he will not leave you as you are in a Amen. whatever hopeless Hallelujah. situation you find yourself in. Amen. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आपके करीब आएंगे तो आपको वो उसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे जिसमें आप पहले थे. He comes and he draws near to you, प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं और आपके करीब बढ़ना चाहते हैं, but he wants to save you. लेकिन वो आपको बचाना He चाहते हैं. doesn't want to leave you in the same situation that he found you. प्रभु यीशु मसीह आपको उस परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ेंगे जिसमें उन्होंने आपको पाया था. Jesus wants to deliver you. प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना चाहते हैं. Jesus wants to clothe you प्रभु यीशु मसीह आपको कपड़ा पहनाना with चाहते his हैं own righteousness अपनी धार्मिकता के द्वारा, that comes by the blood of Hallelujah. Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलती है. He wants to heal you वो आपको चंगा करना from चाहते हैं. whatever you may be hurting from. चाहे आप किसी भी बात से आप पीड़ा में हो, He wants to deliver you from whatever you may be possessed of today. आप किसी भी बात से क्यों पीड़ित क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देना Even चाहते if हैं. you are found in the tombs, यदि आप किसी प्रकार से कब्र में हो, dark tombs, जो बिल्कुल अंधकारपूर्ण है, where there is no life, जहाँ में कोई जीवन नहीं, there is no semblance of life, there is no hope. जहाँ पे कोई आशा नहीं, कोई जीवन नहीं, Jesus wants to deliver you from Hallelujah. that situation, and He alone Amen. can do that. Amen. और प्रभु यीशु मसीह आपको उस परिस्थिति से छुटकारा देना चाहते हैं. केवल यीशु ही ऐसा कर सकते So हैं. Jesus did not just listen to this man, प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल इस पुरुष की बातों को सुना, but also He acted upon what He wanted to do. लेकिन उन्होंने उस कार्य को भी किया जो वो करना चाहते थे. In verse 29, और लूका 8:29 में this is what Jesus does. देखिए यीशु क्या करते हैं यहाँ. For He had commanded the
unclean spirit to come out of the man. For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he could break the bonds and be driven by the demons into the desert. 29 आयत यूं कहती है, क्योंकि वो उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। So after commanding the demons to come out, और उन दुष्टात्मा को बाहर निकालने के द्वारा Jesus asked his name. यीशु ने उसके नाम को पूछा। You think Jesus did not know his name? क्या आप सोचते हैं कि यीशु को उसका नाम नहीं पता था? Jesus knew there was a man who needed deliverance in a certain city that he had never been to before. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि एक जगह पे, एक शहर में, एक जगह पर एक पुरुष है जो पीड़ित है दुष्ट आत्माओं से, जहां और वहां वो कभी गया भी नहीं But था। he deliberately asked him, "What is your name?" लेकिन यीशु जानबूझकर उससे उसका नाम पूछते हैं। Verse 30 says, 30 आयत में लिखा है, Jesus then asked him, "What is your name?" यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? And he said, उसने कहा, Legion. सेना। For many demons had entered him. क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। That's not the name that his mother gave him. ये नाम उसकी माँ ने तो नहीं दिया That is दिया the होगा। demon speaking, because there were thousands of them in him. ये दुष्ट आत्मा बात कर रही है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, केवल एक नहीं। They think that they could threaten Jesus because we are like 5,000 soldiers, the Roman soldiers, the legion of the Roman soldiers are there in him. Who are you? और एक तरह से जैसे वो डराना चाहती थी यीशु को कि हम तो पूरी सेना है दुष्ट आत्मा की, तू कौन है? So God knows us, my dear friends. परमेश्वर हमें जानता है मित्रों। He loves us because he created us. वो हमसे प्यार करता है क्योंकि उसने हमें रचा है। In our human struggles, हमारे जो मनुष्य के जो हमारे संघर्ष होते हैं, in our illnesses, हमारी बीमारियों में, in our troubles and sufferings, हमारी चिंताओं में, हमारी सारे दुख में, he wants to tell us वो हमें बताना चाहता है that they do not define us. Amen. कि उसके द्वारा हमको परिभाषित नहीं He किया जा wants सकता। you, he wants to know your name by which you have been called. Amen. And the way that God has created you. और परमेश्वर वो चाहता है, उस नाम को आपसे सुनना चाहता है जिस नाम से उसने आपको रचा So है। after proclaiming Jesus as the Son of the Most High God, और जब उसको घोषणा किया गया कि ये परमेश्वर जो महान परम प्रधान परमेश्वर है, when Jesus asked him his name, जब यीशु ने उसके नाम को पूछा and the demons replied from within, और जब दुष्ट आत्माओं ने उसका जवाब दिया, legions, we are many, 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 you cannot do anything with us. हम सेना है तो हमारे साथ कुछ नहीं कर And सकता। Jesus commanded them to come out. और यीशु ने उसे अधिकार से उसको निकाला। At this कहा- moment, this man realized और अब ये जो पुरुष है ये इस बात को समझ गया that है। there is someone who is interested in me and not Hallelujah. what defines me Hallelujah. because of my possessions and because of my situation. तो ये मनुष्य समझ गया कि ये पुरुष जो है ये मुझ में मेरी चिंता करता है और ये मुझे छुटकारा देना चाहता है। ये मेरे उस दशा को के ऊपर मुझको परिभाषा नहीं When देता। Jesus asked him, जब यीशु ने उससे बोला he replied through the demons, तो उसने दुष्ट आत्माओं के द्वारा जवाब दिया, not his ओwn name, अपना स्वयं का नाम नहीं, but what possessed him, लेकिन किसने उसको पीड़ित कर रखा what था, defined him. क्या उसके द्वारा दिखाई देता But था। Jesus commands them to be delivered, परंतु यीशु उस मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा को निकाल to देता leave है him alone. कि उसको छोड़ दे। When he identified him, जब उसने उसको पहचाना, right then in the presence of the Almighty God, उस परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में, when Jesus says, "What is your name? Tell me your name," जब यीशु ने कहा तेरा नाम क्या है मुझे बता, the demons began to lose their power on him. तो जो दुष्ट आत्माएं थी वो अपनी सामर्थ को जैसे छोड़ता हुआ देखने लगी। In the presence of the Lord. आमीन। यीशु की प्रभु की उपस्थिति में। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, when 2 or 3 gather in Amen. my name, जब 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, in my name, in the name of Jesus Christ, मेरे नाम में यानी कि यीशु मसीह जो परम प्रधान परमेश्वर when we है, are 5 or 6, or Jesus said even 2 or 3,
और जब हम 5 और 6 होते हैं, यीशु ने कहा जब 2 या 3 ही, When we gather, when we come in the name of Hallelujah. Jesus Christ, जब हम इकट्ठा होते हैं, यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, friends, demons know that their gig is up Amen. and they will leave that place. आमीन। मेरे मित्रों, शैतान जानता है, दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि वो उस स्थान में रह नहीं सकते, The वो छोड़ देंगे। sicknesses will leave that place. बीमारी उस जगह को छोड़ देती है, Anything that defines you will leave its place. और जिस भी बातों ने आपको नाम दिया उस परिस्थिति में, वो आपको छोड़ने And you लगेगी। will find your true identity, your Amen. true name, what defines you in and through Jesus Christ. और तब आप अपनी पहचान को जो यीशु में, आप उसको पहचान पाएंगे। Let what is possessing you today, troubling you today, Amen. making you sick today, not define of who you are. आमीन। और जो भी चीज, परिस्थिति और बंधन आपको इस वक्त जकड़े हुए है, उसको आप अपना नाम ना देने दें। My friends, Jesus wants to give you a Amen. new identity. मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपको एक नई पहचान देना Rather, चाहते हैं। Jesus wants to restore you to the full humanity, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपको पूरी तरह से आपको मनुष्यत्व में ले लें, where you will be clothed, जिसमें वो आपको अपना कपड़ा देंगे, whether your filthiness will be washed by the blood of Jesus, जो आपकी गंदगी को प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा धो देंगे, and He will clothe you with His own righteousness, वो आपको अपनी धार्मिकता से ढांप देंगे, where everything that possesses you, जहाँ जो चीज आपको जकड़े हुए you will है, be delivered and completely Amen. free of it. तब आप उससे छुटकारा पाएंगे और पूरी तरह से आजादी पाएंगे। My dear friends, he found that he was delivered because Jesus commanded him. मेरे मित्रों, उसने देखा कि उसने छुटकारा पाया क्योंकि यीशु ने उसे पूरी तरह से आजाद किया। And then Jesus had him sit at his feet. और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने पास बैठने का न्योता Remember, दिया। he is still non-Jewish, a filthy, like a pig, like an animal. और आप याद रखें कि वो अभी भी एक जानवर रूप में है और अभी भी वो गंदगी में है। He has not been washed. वो अभी तक उसको साफ नहीं किया गया। Physically, he is filthy, he is stinking. शारीरिक रूप से वो गंदा है और हो सकता है उसके पास से बू आ रही हो। Jesus is a Jewish teacher, यीशु जो एक रब्बी है, but he lets him sit at his feet. लेकिन यीशु उसको आने देते हैं कि वो उसके चरणों पे बैठ जाए। The restored man is sitting at the feet of our Lord Jesus Christ. और ये जो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आ गया है। And everybody who was around him saw that picture. और हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, जो शिष्य, उन्होंने इस तस्वीर को देखा। And friends, today मेरे मित्रों, आज you may think that you may not have these demons. मेरे मित्रों, आप सोचते होंगे कि शायद आप में ये इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं ना हो, But this story tells us, let us face our own inner demons in our lives. लेकिन ये जो हमें घटना है, जो कहानी है, ये आज हमें बताती है कि हमें अपने स्वयं के जो हमारे अंदर बातें हैं जो प्रभु की ओर से नहीं, वो उनका सामना करें। We all have our own demons to fight. हमारे पास अपने स्वयं की ऐसी बातें हैं जिनसे हमको लड़ना है। Nobody wants to talk or face their own demons. कोई भी अपने अंदर की बातों से, अपने दुष्ट आत्माओं से, अपनी ऐसी बातों से जो अंधकार की हैं, उनके बारे में बात नहीं As करना चाहता। long as we can talk about this man's demon or that woman's demons, और जब तक हम इस व्यक्ति के या दूसरे व्यक्ति के डीमंस के और उनकी तमाम कमियों के बारे में बात कर सकते we हैं, don't want to face our own demons. हम अपने स्वयं की कमियों का सामना नहीं करना मानते। Instead of addressing them, बजाय कि हम उनके बारे में बातचीत करें, we try to avoid any talk or any acknowledgement of our own inner demons. हम किसी प्रकार से इस बात को मानना नहीं चाहते कि हमारे अंदर भी हमें ऐसी बातों से दूर रहना है। It could be the voices you are hearing within yourself. हो सकता है एक ऐसी आवाजें हैं जो आपको अपने आप में सुन रहे हो, It could be the defeating feelings that you may have within yourself. और ये आपकी चाहे हारी हुई आपकी भावनाएं हो जो आप देख रहे हो, It could be the thoughts that are out of control for you about your life. और हो सकता है कुछ बातें जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, जो आपके जीवन में चल रही It could हो, be the thoughts that want to compel you to take your own life. और ऐसे विचार भी हो सकते हैं जो आपको इस बात में पुश कर रहे हो कि आप अपना जीवन ले लें। It could be the negative feelings about your own physical appearance or your spirituality. और हो सकता है कोई नकारात्मक भावना
भावनाएं जो आपके अपने शरीर के विषय में या आपके जीवन के विषय में हो। It could be all the fragile parts of your life that are acting like inner demons in your life. और हो सकता है बहुत ही ज्यादा नाजुक बातें हो जो आपके जीवन में एक तरह से दुष्ट आत्माओं का कार्य कर रही हो। It may be like this city that was occupied by the Romans. You may have been occupied with unclean thoughts. और जिस प्रकार से ये स्थान जो है रोमियो के अधीन था, हो सकता है आप भी किसी अशुद्ध विचारों से बंधे हुए हो। But Jesus wants to tell you today लेकिन यीशु आज आपसे कहना that he चाहता wants है, to draw really close to you. यीशु आपके बहुत नजदीक में जान कर आना चाहता And he है। wants to tell you through this man's life और प्रभु यीशु मसीह इस पुरुष के, इस मनुष्य के जीवन के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, no one is so unclean that we are out of reach by God's love. कोई भी इतना ज्यादा अशुद्ध नहीं कि वो परमेश्वर के प्रेम से रहित हो या दूर हो। None of us is so hopeless हम में से कोई भी किसी प्रकार से इतना आशा रहित that नहीं we है are out of God's reach. कि हम परमेश्वर के रीत से, उसके हाथ से दूर हो। But we really don't want to hear it. पर हम ये सुनना नहीं चाहते। But this is the good news, my dear friends. मेरे मित्रों, ये हमारे लिए अच्छा समाचार Let है। us face our demons and our defeats. हमें अपने डीमंस को और अपने हारने को फेस करना है। Let us also take a step to draw near to Jesus, who has crossed all boundaries to come near to us. हम भी एक कदम प्रभु यीशु मसीह के करीब बढ़ाएं, जिसने पहले से ही सीमाओं को पार कर आने के लिए हमसे वादा किया है। Because this story clearly tells us क्योंकि ये कहानी स्पष्ट रूप से हमें that सिखाती है no one can face their demons all alone. कि कोई भी अपने डीमंस को, अपनी कमजोरियों को अकेला ही नहीं सामना कर सकता। Nobody can be healed from whatever is hurting them by themselves. और कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता, चंगा नहीं कर सकता, जो उनकी ही परेशानियों, उनकी ही दुखों के कारण We need आया to हो। encounter the Lord Jesus Christ, who is drawing near to us. हमें यीशु के साथ साक्षात्कार करना जो हमारे साथ नजदीक आ रहा है। Whatever that situation may be, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, they may be dirty as a pig, हम जो है हो सकता है सुअर की तरह may गंदगी be में हो going through mental issues, सकता है किसी दिमागी परेशानियों से होकर your गुजर रहे हैं, health issues, कोई शारीरिक बातें हो financial issues, और पैसे की तंगी हो, marital problem issues. शादी का कोई समस्या हो। You may be living in any kind of tomb that may be dark as the tombs that he lived in. और किसी भी प्रकार के अंधकार में आप जी रहे हो, जिससे ये मनुष्य कब्रों में अंधकार में रहता था। Jesus is willing and he has come to draw near to Amen. you. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह तैयार है कि वो आपके नजदीक आ पाए। Your situation matters to him and he wants you to define by what God has called you. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तैयार है कि वो आपकी ओर आए, आपको वो पहचान और वो नाम दे जिसके द्वारा जैसे उसने आपको रचा है। Whatever it takes, कुछ भी चाहे I लग want to जाए, encourage you मैं आपको आज एनकरेज करना to चाहता take हूँ। this step of faith एक कदम आप विश्वास का बढ़ाएं and draw near to him and fall at his feet कि आप यीशु के करीब आए, उसके चरणों पे गिर जाएं and tell him, here I am, the Son of God, the Son of Most High. और मैं आपको इस बात से अंगीकार करना चाहता हूँ कि आप जो है परम प्रधान के पुत्र प्रभु यीशु मसीह हैं, Do whatever you can do with the likes of me. और आप वो करें जो आप मेरे लिए करना चाहते हैं, मेरे द्वारा करना चाहते हैं। But lastly, we see quickly, what about those pigs? और हम अब आखिर में देखेंगे कि इन सुअरों के विषय में क्या। Verse 33 says, and we saw that there were about 2,000 pigs. That's a lot of money. और हमने देखा था 33 आयत में कि करीब 2000 ये सुअर थे और इनमें ये तो बहुत बड़ा पैसा है। Many people raise this question, why did Jesus have to do that? और कई लोग इस सवाल को उठाते हैं कि यीशु को ऐसा क्यों करना The पड़ा। point is सवाल ये है, that Jesus wanted to make it clear, यीशु इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे, no price is too high to save Hallelujah. one single person in Amen. any tomb, however Amen. dark that may be. आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे, कोई भी धन इतना ज्यादा नहीं जिसकी तुलना हम एक पुरुष मनुष्य के लिए कर सकते हैं जो बचाया जा सकता है। Imagine for a minute again फिर से आप एक क्षण के the लिए कल्पना condition करें of this man before he met Jesus. इस मनुष्य की अवस्था जब यीशु से मिलने से पहले। He was filthy, he was naked, he was a Gentile, he was living in darkness, he was living in the tombs. वो गंदा था और कपड़े रहित था और वो कब्रों में रहता था।
That means Jesus can come and will draw near to whatever situation that you may be found today. इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, वो आपके नजदीक आने के लिए तैयार है। To save you from the clutches of sin. आपको पाप के बंधनों से छुड़ाने To के लिए, deliver you from the clutches of Satan. और शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए, From छुटकारा the देने के power लिए, of sin to deliver you. आपको छुटकारा देने के लिए पाप की क्षमता से बाहर, And to bring you to be seated at his feet. आमेन, और आपको अपने करीब अपने चरणों पे आने दे। Jesus is willing to pay any Hallelujah. price for that. प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्राइस को पे करने के लिए तैयार है, Whether it is the economic price, चाहे वो पैसे का कारण हो, a cultural cost, चाहे वो सांस्कृतिक कॉस्ट हो, Jesus is willing to pay that cost प्रभु यीशु मसीह उसको चुकाने के लिए तैयार है to restore even one person कि into full humanity that Amen. he had created him with. एक मनुष्य को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते, कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। And that's why इसलिए ultimately Jesus paid that price on the cross by his own life. हालेलुया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमत को क्रूस पर हमारे लिए चुका दिया। My dear friends, मेरे मित्रों, Jesus is drawing near to us and he will meet us in our darkest tombs. और प्रभु यीशु मसीह निरंतर हमारे निकट आना चाहते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो सबसे अंधकारपूर्ण जगहें हैं, जहाँ तक कि कब्र, वहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। And the promise that he comes with is और प्रभु यीशु मसीह जिस वायदे के साथ आते हैं that he will not leave us in those darkest places and Hallelujah. moments. कि प्रभु यीशु मसीह हमें उन क्षण में, उन अंधकार वाली जगहों में नहीं छोड़ेंगे। For the naked, demented guy, as Jesus did to him, he can do the same to you and me, whatever situation and the darkest tomb that you may be going through today. और जो ये नग्न अवस्था में जो ये पुरुष रहता था और जो गंदगी में वो रहता था, अंधकार में रहता था, प्रभु यीशु मसीह ऐसी किसी भी परिस्थिति से मुझे और आपको बचा सकते हैं। Whenever we suffer in any crisis, जब भी हम किसी परेशानी में आते हैं, remember Jesus will draw near to us. आप याद रखेंगे यीशु आपके करीब आएंगे। If whether it is in a sickness, he will come near to you with a healing. यदि आप बीमारी में हैं तो वो आपके पास चंगाई लेकर Whether you are आएंगे। drowning in the sins, यदि आप डूब रहे हैं पापों में, Jesus will come with a good news of deliverance to you. यीशु आपके पास खुशखबरी लेकर आएंगे छुटकारे की। Whether you are possessed by demons and living in the tombs, Jesus will come with a deliverance message to you. और यदि आप दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको उससे भी छुटकारा देंगे और कब्रों से भी छुटकारा If देंगे। nobody ever touched you, और यदि किसी ने भी आपको आज तक ऐसा नहीं देखा, Jesus will draw near to you, and it doesn't matter what your demons are, how dark your tomb is, he is there to deliver you, my dear friends. चाहे कोई आपके नजदीक आया हो चाहे ना, यीशु आपके नजदीक आने के लिए और जो आपके अंदर कमजोरियां हैं, जो आपका अंधकार है, किसी भी प्रकार की ताकत से आपको बचाना चाहते हैं। Would you accept this good news if you are in need of deliverance and salvation today, my dear friends? मेरे मित्रों, क्या आप इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह आज देना चाहते May हैं? the Lord bless us through this message. परमेश्वर इस संदेश को द्वारा हम सबको आशीष दे। Let's pray.